हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। यदि वीडियो अच्छा एवं उपयोगी लगे तो कृपया लाइक एवं शेयर कर दें। यदि वीडियो में सुधार की आवश्यकता है तो प्लीज़ कमेंट करें। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? और ऑप्शन है ए आनंदी गोपाल जोशी, बी प्रेमा माथुर, सी कादम्बिनी गांगुली, डी अन्य। और सही उत्तर है ए आनंदी गोपाल जोशी। डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी का जन्म 31 मार्च सन 1865 में पुणे शहर में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में जन्मी आनंदी जब महज 9 बरस की थी तभी उनकी शादी 25 साल के गोपालराव जोशी से कर दी गई थी। 14 साल की उम्र में आनंदी मां बन चुकी थी, लेकिन 10 दिनों के भीतर ही उनके नवजात बच्चे की मौत हो गई। बच्चे को खोने के दर्द ने आनंदी को दुखी करने के साथ ही एक लक्ष्य भी दिया। उन्होंने ठान लिया कि वे एक दिन डॉक्टर बनकर रहेंगी। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं? और ऑप्शन है ए 3:2:1, बी 2:2:2, सी 1:1:1 और डी अन्य। और सही उत्तर है सी 1:1:1। तीनों समान चौड़ी की पट्टियां होती हैं। इसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में श्वेत और नीचे गहरे रंग की पट्टी होती है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां 1:1:1 के अनुपात में रहते हैं। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? और ऑप्शन है ए 22, बी 12, सी 24, डी 25। और सही उत्तर है सी 24। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। यह चक्र अशोक की राजधानी के सारनाथ के शेर के स्तंभ पर बना हुआ है। इसका व्यास लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तीलियां हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? और ऑप्शन है ए 22 जुलाई 1947 को, बी 18 जुलाई 1947 को, सी 17 जुलाई 1947 को, डी 22 जुलाई 1948 को। और सही उत्तर है ए 22 जुलाई 1947 को। वर्तमान ध्वज के सबसे करीब का संस्करण 1923 में अस्तित्व में आया। इसे पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था और इसमें केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की धारियां थी और सफ़ेद हिस्से में चरखा रखा गया था। इसे 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में जालियांवाला बाग हत्याकांड की याद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान फहराया गया था। इसे स्वराज ध्वज नाम दिया गया। तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव 1931 में पारित किया गया था। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने स्वराज ध्वज को संप्रभु भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया, जिसमें चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ए मछली, बी कछुआ, सी डॉल्फिन, डी मगरमच्छ। और सही उत्तर है सी डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह गंगा नदी की पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि यह केवल शुद्ध और मीठे जल में ही जीवित रह सकती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 18 मई 2010 को
गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचित किया। आज का अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए वंदे मातरम, बी जनगण मन, सी हम होंगे कामयाब, डी ए और बी। और सही उत्तर है ए वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया है। यह स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इसका स्थान जनगण मन के बराबर है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी केरल, डी तमिलनाडु। और सही उत्तर है ए राजस्थान। सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। यहाँ सर्वाधिक 1264 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। इसके बाद क्रमशः गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ ने 73.18 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया है। सभी राज्यों के प्रयासों का ही नतीजा है कि देश में सौर ऊर्जा क्षमता ने 5000 मेगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? ऑप्शन है ए 10%, बी 4.5%, सी 6%, डी 6.9%। और सही उत्तर है सी 6%। ऐसा अनुमान है कि 6000 मेगावाट की अतिरिक्त पवन ऊर्जा को वर्ष 2012 तक भारत में स्थापित किया जाएगा। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का 6% पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है और देश की ऊर्जा का 1% इससे उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ? ऑप्शन है ए 15 नवंबर 1983 को, बी 18 नवंबर 1985 को, सी 25 नवंबर 1988 को, डी अन्य। और सही उत्तर है 15 नवंबर 1983 को। परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का गठन 15 नवंबर 1983 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अधिनियम के तहत कुछ विनियामक और सुरक्षा कार्यों को पूरा करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ए बंगलुरु, बी भुवनेश्वर, सी मुंबई, डी भोपाल। और सही उत्तर है सी मुंबई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। बोर्ड का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि भारत में आयनकारी विकिरण और परमाणु ऊर्जा के उपयोग से स्वास्थ्य और पर्यावरण को अनुचित जोखिम न हो। वर्तमान में बोर्ड में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, एक पदेन सदस्य, 3 अंशकालिक सदस्य और एक सचिव शामिल हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? ए देविका रानी, बी दादा साहब फाल्के, सी लुमियर ब्रदर्स, डी अन्य। और सही उत्तर है बी दादा साहब फाल्के। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के को कहते हैं। दादा साहब फाल्के का असली नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के था। उनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक के निकट त्रयंबकेश्वर में 30 अप्रैल 1870 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? और ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड माउंटबेटन। और सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक सेवा 1854 में ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल
लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? ऑप्शन है ए संजीव रेड्डी, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर वीवी गिरी, डी इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन खान को डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 13 मई 1967 से 3 मई 1969 को अपनी मृत्यु तक भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। आज का अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब से लागू कर दिया गया? और ऑप्शन है ए 2000, बी 2001, सी 2002, डी 2003। और सही उत्तर है सी 2002। भारतीय ध्वज संहिता पहली बार 26 जनवरी 2002 को भारत के गणतंत्र दिवस पर लागू की गई थी। इसने राष्ट्रीय ध्वज को संभालने से संबंधित विभिन्न कानूनों, सम्मेलनों, प्रथाओं और निर्देशों को एकीकृत किया। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ए कावेरी, बी तुंगभद्र, सी गोदावरी, डी कृष्णा। और सही उत्तर है सी गोदावरी। गोदावरी का उद्गम पश्चिमी घाट नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से होता है तथा यह 1465 किलोमीटर में प्रवाहित होने के कारण यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी बड़ोदरा, सी मुंबई, डी सूरत। और सही उत्तर है ए अहमदाबाद। गुजरात राज्य की पूर्व राजधानी अहमदाबाद शहर को भारत के बोस्टन के नाम से भी जाना जाता है। अहमदाबाद वाणिज्य, संचार, जनसंख्या और बुनियादी ढांचे की कई प्रगतिशील विचारधाराओं का केंद्र है। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 5, बी 8, सी 4, डी 6। और सही उत्तर है बी 8। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। आज का अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखरा किस नदी पर बना है? और ऑप्शन है ए झेलम, बी सतलज, सी गोदावरी, डी व्यास। और सही उत्तर है बी सतलज। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर भाखरा नांगल बांध भाखरा गांव में स्थित है। भाखरा नांगल परियोजना को गोविंद सागर के नाम से प्रसिद्ध है। 1948 में शुरू हुआ भाखरा नांगल बांध का निर्माण 1962 में पूरा हुआ। अमेरिकी बांध निर्माता हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में यह तैयार हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। और सही उत्तर है डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश गन्ने का एक सर्वोच्च उत्पादक है। वर्ष 2013-14 के अनुसार गन्ने के कुल उत्पादन में इसका हिस्सा लगभग 38.61% है। आज का अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? ए 95, बी 599, सी 195, डी 228। और सही उत्तर है बी 599।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत में 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। समय के साथ भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या का नवीनीकरण किया गया है। मंत्रालय ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण जारी किया है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।